अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। तो बुलंद आवाज़ के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुज़ूर सरवरे कौनैन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है रब्बे कायनात हम सबका यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये तक़रीब सईद शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ज़िक्र के हवाले से सजाई गई है। दुआ है रब्बे कायनात जनाब अलीयुल मुर्तज़ा के ज़िक्र का सदक़ा हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र में हमारा यहाँ जमा होना यकीनन ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब अलीयुल मुर्तज़ा से फ़रमाया था कि ए अली उदउ रब्बका, कि अपने रब से दुआ करो, वस्अलहु युअतीका, तुम रब से मांगो, रब से सवाल करो, रब ज़रूर तुम्हें अता करेगा। तो जब हुजूर ने जनाब अलीयुल मुर्तज़ा को हुक्म फरमाया कि मांगो रब अता करेगा, तो आपने रब से दुनिया नहीं मांगी, दौलत या दिरहम व दीनार नहीं मांगे, बल्कि जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक मौला अल्लाहुम्मा जअल्ली फ़ी सुदूरिल मुअमिनीना मवद्दतन, ए मालिक मौला मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि ईमान वालों के सीनों में मेरी मोहब्बत को रख दे। मैं ये मांगता हूँ कि ईमान वालों के सीनों में मेरी मोहब्बत को रख दे। अगर आज मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब अलीयुल मुर्तज़ा के ज़िक्र में शरीक हैं, तो यकीनन ये रब का हम पर करम है कि अल्लाह ने हमारे दिलों में अलीयुल मुर्तज़ा की मोहब्बत को रख दिया है, क्योंकि आपकी मोहब्बत ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। खुद जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है, आप हदीस के खुद रावी हैं और आपने जब हदीस रिवायत फरमाई तो कसम उठाकर बयान फरमाई। अब अलीयुल मुर्तज़ा कसम उठाकर हदीस बयान कर रहे हैं, और कसम भी वो जो अलीयुल मुर्तज़ा अक्सर इरशाद फरमाया करते। आप फरमाते हैं कसम उस ज़ात की जिसने दाने को चीर कर उसमें से पौधे को निकाला है। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया था, ए अली मोमिन कभी तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक कभी तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर आपने ये हदीस पाक गौर से सुन ली है तो एक बार कहिए सुभान अल्लाह। जरा इस हदीस का आप लुत्फ लीजिएगा। क्या फरमाया हुजूर ने, ए अली मोमिन कभी तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, मुनाफिक कभी तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। इस हदीस से बड़ा प्यारा मसला
ज़ाहिर व साबित हो गया है कि मुनाफिक की अपनी मजबूरी है, मोमिन की अपनी मजबूरी है। मुनाफिक की अपनी मजबूरी है, मोमिन की अपनी मजबूरी है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, मुनाफिक को अली के करीब नहीं ला सकते, और जितना मर्जी टिल लगा लें, ईमान वालों को अली से दूर नहीं कर सकते। जितना मर्जी कोशिश कर ली जाए, मुनाफिकों को कभी अली का जिक्र करवा नहीं सकते, और ईमान वालों को अली के जिक्र से दूर नहीं कर सकते। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि फ़कत अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा। बल्कि यहाँ हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अगर हमने देखना होता कि हमारे दरमियान मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, अगर हमने देखना होता कि अपना कौन है, पराया कौन है, तो अबू सईद खुदरी फरमाते हैं हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान करने के लिए अली का नाम लिया करते थे, और फिर लोगों की तबीयतें चेक किया करते थे। अगर अली का नाम सुनकर तबीयत बिगड़ने लग जाती, हम समझ जाते मुनाफिक है। अगर तबीयत मचलने लग जाती, समझते मोहम्मद का आशिक हमारे दरमियान बैठा है। तो अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। अगर आपने पहचानना हो कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो फिर अली का जिक्र करें। यहाँ मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा था कि रब जिसे औजे कमाल देता है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह, रब जिसे औजे कमाल देता है उसे चौखटे ज़हरा पे डाल देता है। और अगर किसी को परखना हो तो या अली बोलो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है तो फिर अली का जिक्र करो। हाज़रीन मोहतरम, जब अहले बैत का काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा तो उस वक्त यजीद ने पूछा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि बताओ तुम्हारे भाइयों के नाम क्या थे, भाइयों के नाम क्या थे, हुसैन के बेटों के नाम क्या थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब पूछा गया कि नाम क्या थे, तो आप फरमाते एक भाई का नाम अली अकबर था, एक भाई का नाम अली असगर था। तो अब यजीद ने पूछा जो भाई शहीद हो गया उसका नाम अली असगर था, जो भाई शहीद हो गया उसका नाम अली अकबर था, ये बताएं आपका नाम क्या है। समझ रहे मेरी बात सारे हजरात? जो भाई शहीद हुए उनका नाम तो अली असगर अली अकबर था, ये बताएं आपका नाम क्या है। तो ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरा नाम भी अली है, मेरा नाम भी अली है। यजीद हैरान हुआ, परेशान हुआ, ये माजरा क्या है। अल्लाह ने हुसैन को जो बेटे अता किए हैं, हुसैन ने सारे बेटों का नाम अली रखा है। तो यजीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे बाबा हुसैन को अपने बाबा अलीजुल मुर्तज़ा से प्यार इतना था, हुसैन की ख्वाहिश थी अगर अल्लाह हुसैन को 100 बेटे अता करता, हुसैन हर बेटे का नाम अली रखता। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम हुसैन को 100 बेटे भी अता करता तो आप हर बेटे का नाम अली रखते। हाज़रीन मोहतरम, ये जनाब अलीजुल मुर्तज़ा से आपकी मोहब्बत थी, और जनाब अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह ने शान ये अता फरमाई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते अन नज़रु इला अलीय्यिन इबादा। आप ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाएंगे, फरमाते अन नज़रु इला अलीय्यिन इबादा। हुज़ूर फरमाते अली की तरफ देखना भी इबादत है। एक रिवायत में फरमाते अन नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। एक हदीस में फरमाया ज़िक्रू अलीय्यिन इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अब ज़रा गौर फरमाएं जनाब अलीजुल मुर्तज़ा की शान कैसी निराली है। आपकी तरफ देखो तब भी इबादत है, आपके चेहरे को देखो तब भी इबादत है, आपका जिक्र करो तब भी इबादत है। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला यूसुफ व हुस्निही व इला मूसा व सलातिही व इला ईसा व ज़ुहदिही व इला मुहम्मदिन व खुलुक़िही फल यंजुर इला अली। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बंदा ये चाहता है कि हज़रत यूसुफ का हुस्न देखे, हज़रत मूसा की नमाज देखे, हज़रत ईसा का ज़ुहद देखे और मुझ मोहम्मद का खुल्क देखे, फरमाया उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वो अली को देखे। अली में यूसुफ का हुस्न भी है, मूसा की नमाज भी है, ईसा का ज़ुहद भी है, अली में मोहम्मद का खुल्क भी मौजूद है। फरमाया अगर किसी ने ये सारे कमालात देखने हों तो अली को देखे। अल्लाह ने अली के अंदर ये सारे कमालात रखे हैं। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह ने ऐसी बेमिसाल शान अता फरमाई। मैं आपके हवाले से चंद बातें आपके सामने
अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आप तवज्जो से बैठें। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं, लेकिन उन अक़वाल में से एक कौल ये भी है कि आपकी विलादत बैतुल्लाह के अंदर हुई है। हज़रत अली मुर्तज़ा के अलावा भी कुछ शख्सियात का जिक्र मिलता है जिनकी विलादत बैतुल्लाह में हुई। बहरहाल आपकी विलादत के हवाले से भी ये कौल है कि आपकी विलादत बैतुल्लाह के अंदर हुई। अगर आप यहाँ गौर फरमाएँ कि विलादत कहाँ हो रही है, बैतुल्लाह के अंदर। अगर हम आम रुए ज़मीन के हिसाब से देखें कि सबसे अफजल जगह कौन सी है, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात सबसे अफजल जगह है। आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात अफजल है। मीक़ात उस जगह को कहा जाता है कि हज और उम्रा करने वाले वहाँ से आगे बग़ैर एहराम के नहीं जा सकते। जिसने भी जाना है मीक़ात से आगे तो एहराम बांध के जाएगा। तो कहा आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात सबसे अफजल है। और फिर फरमाते हैं मीक़ात से हरम अफजल है। सबसे अफजल मीक़ात है, मीक़ात से हरम अफजल है। हरम उस जगह को कहा जाता है जहाँ काफरों का दाखिला ममनू है। हरम उस जगह को कहा जाता है जहाँ शिकार करना हराम है। तो फरमाया आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात अफजल, मीक़ात से हरम अफजल। और फिर फरमाया हरम से शहर मक्का अफजल है। शहर मक्का अफजल है। और शहर मक्का की अफजलियत की वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि ये वो मुक़द्दस शहर है कि जिसकी कसमें रब ने इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब हमें शहर मक्का की कसम है। महबूब हमें शहर मक्का की कसम है। तो सवाल पैदा हुआ कि मक्का की कसम इसलिए इरशाद फरमाई कि मक्का में बैतुल्लाह मौजूद है? क्या इसलिए कसम उठाई गई कि मक्का में सफ़ा और मरवा मौजूद हैं? क्या इसलिए अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई कि यहाँ चाहे जमजम यानी जमजम का कुआं मौजूद है? तो जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया। रब फरमाता है महबूब हमने मक्का की कसम इसलिए नहीं उठाई कि वहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ सफ़ा और मरवा हैं। महबूब हमने जमजम की वजह से नहीं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जमजम की वजह से नहीं तेरे कदम की वजह से कसम उठाई है। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का ने तेरे कदमों को चूमा है, इसलिए हमने इस शहर की कसम उठाई है। तो आप गौर फरमाएं, अगर बात आप जहन नशीन कर लें तो और अच्छी बात होगी। आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात अफजल है, मीक़ात से हरम अफजल है, हरम से शहर मक्का अफजल है, और शहर मक्का से मस्जिद हराम अफजल है। शहर मक्का की बनिस्बत मस्जिद हराम अफजल है। और मस्जिद हराम ये वो मस्जिद है कि अगर आम मसाजिद में 1 लाख नमाज़ें पढ़ी जाएं और मस्जिद हराम में 1 नमाज पढ़ी जाए तो यहाँ की 1 लाख नमाजें एक तरफ हैं, वहाँ की 1 नमाज का सवाब एक तरफ है। अब ज़रा गौर फरमाएं, आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात अफजल, मीक़ात से हरम अफजल, हरम से शहर मक्का अफजल, शहर मक्का से मस्जिद हराम अफजल, मस्जिद हराम से मताफ़ अफजल जहाँ तवाफ़ किया जाता है, और मताफ़ से बैतुल्लाह अफजल है। अब ज़रा आप गौर फरमाएं कि आम रुए ज़मीन की बनिस्बत मीक़ात अफजल, मीक़ात से हरम अफजल, हरम से शहर मक्का अफजल, शहर मक्का से मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से मताफ़, और मताफ़ से बैतुल्लाह अफजल है। तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि सबसे अफजल बैतुल्लाह है और अली की विलादत बैतुल्लाह के अंदर हो रही है। तमाम रुए ज़मीन से अफजल बैतुल्लाह है, अली की विलादत बैतुल्लाह के अंदर हुई है। तो सवाल पैदा होता है कि जब विलादत गाह इतनी आला है तो फिर मौलूद कितना आला होगा। जब अली की विलादत ऐसी आला जगह पर हो रही है तो फिर अली की शानें क्या होंगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात भी जहन नशीन आपके करना चाहूँगा कि उलमाए किराम ने लिखा है कि विलादत काबे में अगर हुई है तो ये अली का कमाल नहीं, ये तो काबे का कमाल है, क्योंकि बैतुल्लाह में औरों की भी विलादत हुई है। अगर मौला अली की हो गई, इसमें मौला अली का कमाल नहीं, इसमें बैतुल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने अली की विलादत बैतुल्लाह के अंदर फरमाई है। तो लिहाजा ये बात जहन नशीन रखिए, ये ज़रा मुख्तलफ़ी मसला है, इसलिए मैं आपके जहन नशीन ये बात रख रहा हूँ कि जनाब अली मुर्तज़ा आपकी विलादत बैतुल्लाह में हुई। अब जब आपकी विलादत हो गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूछने के लिए आए अपनी चच्ची जान हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के पास, आकर मुबारक दी, ए मेरी चच्ची मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया है। तो आपकी चच्ची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि अल्लाह ने बेटा तो अता फरमाया है लेकिन अभी तक आँखें नहीं खोल रहा। बेटा तो अता हुआ है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा भाई मुझे अता करें, मैं अपने भाई को गोद में लेता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब अली मुर्तज़ा को जैसे ही अपने मुबारक हाथों पर उठाया, फ़ौरन अली ने अपनी आंखें खोल दी।
फ़ौरन अलीउल मुर्तज़ा ने आंखें खोल दी। बल्कि एक वक्त में जब अलीउल मुर्तज़ा से पूछा गया था, ए अलीउल मुर्तज़ा, लोग काबे के लिए तरसते हैं, काबे की दीद करना चाहते हैं, आप बैतुल्ला में पैदा हुए थे, आपने नज़र उठाकर बैतुल्ला को नहीं देखा। आप फरमाते इसलिए नहीं देखा, मेरी ख्वाहिश थी कि जब आंखें खोलूँ तो सबसे पहले रुख़ मुस्तफ़ा की ज़ियारत करूँ, जब मैं आंखें खोलूं तो सबसे पहले रुख़ मुस्तफ़ा की ज़ियारत करूं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने हाथों पर उठाया, यकीनन हुज़ूर से पहले आपकी वालदा ने भी उठाया था, रिश्तेदारों ने भी जनाब अलीउल मुर्तज़ा को हाथों पर उठाया होगा, अजीज़ व अकारिब ने भी उठाया होगा। पहले अलीउल मुर्तज़ा ने आँख नहीं खोली। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब जनाब अलीउल मुर्तज़ा को अपने मुबारक हाथों पर उठाया, अलीउल मुर्तज़ा ने आँखें खोल दी। सवाल ये पैदा होता है कि अलीउल मुर्तज़ा को किसने बताया था कि सरकार आ गए? अलीउल मुर्तज़ा को कैसे ख़बर हुई सरकार आ गए? तो मैं यहाँ एक हदीस का सहारा लेना चाहूँगा। हज़रत अनस बिन मालिक जो हुज़ूर के ख़ास खादिम हैं, ख़ास ग़ुलाम हैं, आप फरमाते हैं, अज़मत रब्बे काबा की कसम, मैंने दुनिया के महंगे से महंगे रेशम को हाथ लगा कर देखा है, महंगे से महंगे रेशम को छू कर देखा है। अल्लाह ने किसी रेशम में वो नरमी नहीं रखी जो मुस्तफ़ा के हाथों में नरमी रखी है। किसी रेशम में अल्लाह ने वो नरमी नहीं रखी जो महबूब के हाथों में नरमी रखी है। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब जनाब अलीउल मुर्तज़ा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुबारक हाथों पर उठाया होगा तो हाथों की नरमी बता रही होगी मुस्तफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं, हाथों की नरमी ने बता दिया होगा कि महबूब तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब अलीउल मुर्तज़ा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों पर उठाया और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने चच्चा जान से फरमाया कि ए मेरे चच्चा, ये भाई मुझे अता कर दें, मैं अपने भाई की किफ़ालत करना चाहता हूँ, मैं भाई की परवरिश करना चाहता हूँ। तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा की किफ़ालत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी गई। जनाब अलीउल मुर्तज़ा की परवरिश खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई। अगर आप गौर फरमाएँ तो अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन है कि जब विलादत हुई है तो खुदा के घर में और फिर परवरिश हो रही है मुस्तफ़ा के घर में। कैसा कमाल हुस्न है ज़िंदगी का, क्या कमाल अंदाज है कि जब पैदाइश हुई तो खुदा के घर में और जब परवरिश पाई तो मुस्तफ़ा के घर में और फिर जब शहादत पाई तो खुदा के घर में। विलादत खुदा के घर में, परवरिश मुस्तफ़ा के घर में और फिर शहादत खुदा के घर में। दरअसल अलीउल मुर्तज़ा की ज़िंदगी का ये हसीन अंदाज ज़माने को पैगाम दे रहा है कि अगर अली को तलाश करना हो तो अली को भंग के अड्डों पर ना तलाश करना, अली या खुदा के घर में मिलेगा या मुस्तफ़ा के घर में मिलेगा। अलीउल मुर्तज़ा को अगर ढूंढना है तो फिर खुदा के घर में आ जाओ या मुस्तफ़ा के घर में आ जाओ। अली भंग पी कर नहीं मिलता और भंग पीने वालों को नहीं मिलता। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम हैं अली वाले, असल हम हैं अली वाले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जनाब अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र करना ये इबादत है। और याद रखिएगा, इबादत भंग के नशे में नहीं की जाती, इबादत बावुज़ू होकर की जाती है। वो लोग जो आज भंग पी कर अली अली कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अली का ऐसे लोगों से ताल्लुक़ नहीं जो भंग पीने वाले हैं। अली का ताल्लुक़ तो ऐसे लोगों से है जिनका हर वक्त, जिनका सारा लम्हा या कभी ज़िक्र खुदा में गुजर रहा होता है या ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजर रहा होता है। लिहाजा जनाब अलीउल मुर्तज़ा के ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। बल्कि मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा, आपसे पूछा गया ए अलीउल मुर्तज़ा शराब के बारे में इरशाद फरमाएँ। दो कौल आपके सामने रख कर बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। अलीउल मुर्तज़ा शराब के बारे में इरशाद फरमाएँ। अब ज़रा सुनिएगा कि अलीउल मुर्तज़ा का ताल्लुक़ शराब पीने वालों से क्या हो सकता है। आपसे पूछा गया शराब के बारे में फरमाएँ, आपने फरमाया कि अगर एक कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए, कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए, कुआं खुश्क हो जाए और फिर उस कुएं पर मीनारा बनाया जाए। आप ज़रा समझिएगा, कुआं ज़मीन के अंदर होता है, मीनारा ज़मीन के बाहर होता है। आप फरमाते हैं कि कुएं में एक शराब का कतरा गिर जाए, वो खुश्क हो जाए, फिर उस पर एक मीनारा बन जाए। अली ऐसे मीनारे पर खड़े होकर अजान देना पसंद नहीं करता, ऐसे मीनारे पर खड़े होकर अजान देना पसंद नहीं करता। आपसे पूछा गया शराब का क्या हुक्म है, आप फरमाते हैं कि एक नहर जारी हो और उसमें शराब का कतरा गिर जाए, फिर नहर खुश्क हो जाए, वहाँ खेती की जाए, वहाँ फसल उगे, घास उगे। आप फरमाते हैं अली अपनी बकरियों को ऐसी घास खिलाना भी पसंद नहीं करता। इस कदर शराब से आपने नफरत की,
इस कदर शराब की मजम्मत की है। और आज कोई शराब के नशे में कहे कि हम हैं अली वाले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अली का ताल्लुक जो है वो शराब पीने वाले और भंग पीने वालों से नहीं, अली का ताल्लुक उन लोगों से है जो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। हाज़रीन मोहतरम, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़िंदगी का हुस्न देखें। पैदाइश है तो खुदा के घर में, परवरिश मुस्तफ़ा के घर में है, फिर शहादत खुदा के घर में है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब अली मुर्तज़ा की परवरिश फरमाई और परवरिश फरमाते फरमाते ऐसा मकाम अता किया कि हुज़ूर फरमाते हैं, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो मेरा अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और कैसा इल्म दिया गया जनाब। एक मैं वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा, बड़ा प्यारा वाक़या है, अगर आप सुनना चाहते हैं ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। जनाब अली मुर्तज़ा मौजूद हैं, आपसे सवाल किए जा रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज़ करते हैं अली मुर्तज़ा ये इरशाद फरमाएँ कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। अली मुर्तज़ा ये इरशाद फरमाएँ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। सवाल हो गया, जवाब हो गया। अब आपने फरमाया है कोई और सवाल करने वाला। एक और खड़ा हो गया, उसने कहा ए अली मुर्तज़ा ये इरशाद फरमाएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। अच्छा, ये सवाल तो हो गया, जवाब भी हो गया, लेकिन साइल कह रहा है अली ये बताएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। तो आपने फरमाया साइल तूने सवाल नहीं बदला, पर अली जवाब बदल कर तुझे देगा। ये जनाब अली मुर्तज़ा का इल्म था। फरमाया तूने सवाल नहीं बदला, मैं जवाब बदल कर दूंगा। आपने जवाब बदला और आप फरमाते हैं कि जो चबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो निगल कर खाते हैं वो अंडे दिया करते हैं। एक साइल खड़ा हुआ, उसने कहा ए अली ये बताएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। अच्छा, ये 2 बार सवाल भी हो चुका है, 2 बार जवाब भी हो चुका है, लेकिन फिर से सवाल करने वाला खड़ा हो जाता है, बताएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। तो आपने फरमाया तूने सवाल नहीं बदला, लेकिन अली जवाब बदल कर देगा। अब आप फरमाते हैं कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो चोग खिलाते हैं वो अंडे दिया करते हैं। अब आपने फरमाया है कोई सवाल करने वाला, खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। आपने फरमाया है कोई सवाल करने वाला, कोई खड़ा ना हुआ। तो आप फरमाते हैं अब जनाब अली मुर्तज़ा का इल्म देखें, कैसा अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। आप फरमाते हैं लोगों, अगर मेरे मजमे में यहाँ 1000 लोग मौजूद हों और हजारों लोग खड़े होकर यही एक सवाल करते रहें, 1000 बंदा सवाल नहीं बदलेगा, अली जवाब बदल बदल कर तुम्हें देता रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म अता फरमाया। तो आपने फरमाया तुम सवाल नहीं बदलोगे, लेकिन अली जवाब बदल बदल कर देता रहेगा। आपसे किसी शख्स ने पूछा ए अली मुर्तज़ा, जब आपसे कभी सवाल पूछा जाता है आप फ़ौरन जवाब दे देते हैं, बग़ैर तहम्मुल के, बग़ैर गौर व फिक्र के, बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन जवाब अता फरमाते हैं। अगरचे जवाब दुरुस्त होता है, लेकिन ए अली मुर्तज़ा ज़रा गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, इतनी जल्दी जवाब क्यों देते हैं। अली मुर्तज़ा ज़रा गौर व फिक्र करके जवाब दिया करें। तो आपने फ़ौरन फरमाया ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं, ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं। उसने कहा हज़रत एक में 5 हैं, दोनों की मिलाएं तो 10 हैं। आपने फरमाया तूने गौर क्यों नहीं किया, तूने तदब्बर क्यों नहीं किया, तूने फिक्र क्यों नहीं की, जरा सोचता, तहम्मुल करता, गौर व फिक्र करता, फिर जवाब देता। उसने कहा ए अली मुर्तज़ा सोचने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी उंगलियां हर वक्त मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे सामने हैं, सोचने की ज़रूरत क्या है। आपने फरमाया कि तेरी उंगलियां तेरे साथ हैं, तेरे सामने हैं, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। जिस अली के सामने पूरी कायनात मौजूद हो उसे सोचने की ज़रूरत क्या है। आपने फरमाया जिसके सामने पूरी कायनात हो उसे सोचने की ज़रूरत क्या है। आपसे पूछा गया ए अली मुर्तज़ा ये इल्म कहाँ से अता हुआ, इतना इल्म कैसे आ गया आपके पास।
तो अब जवाब सुनिएगा। आप फरमाते हैं इस इल्म की वजह यह है कि जब हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था तो हुजूर अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने के बाद, अब इसके अंदर भी मुतअद्दिद अक़वाल मिलते हैं, लेकिन मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि जब हमने हुजूर को गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद हुजूर की मुबारक पलकों पर पानी के चंद कतरे मौजूद थे, मैंने उन कतरों को चूस लिया तो अल्लाह ने मेरे सीने को इल्म का ख़ज़ीना बना दिया है। ये सारा इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ है और यकीनन अल्लाह ने हुजूर का सदका सहाबा को भी इल्म अता फरमाया था। अभी गालिबन आज का दिन ही, गालिबन जुम्मा आज का दिन हुआ है। आज मैंने आपके सामने बदर के मौजू पर गुफ्तगू की थी, उसमें मैंने आपके सामने एक वाक़या अर्ज़ किया, उसे दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगा ये उलमा इकराम की तवज्जो हासिल करने के लिए। ज़रा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जब ये बदर के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो मरजु ज़बिया के मकाम पर पहुँचे। मरजु ज़बिया के मकाम पर पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जब गुज़र हो रहा था तो एक चरवाहा करीब से गुजरा, तो सहाबा किराम जो हुजूर के साथ बदर जा रहे थे उन्होंने कहा कि ए चरवाहे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, सल्लिम अला रसूलिल्लाह, हमारे महबूब को सलाम करो, हमारे महबूब को सलाम करो, ये हमारे रसूल हैं, इन्हें सलाम करो। उसने कहा जी मैं कैसे मानूँ, ये तुम्हारे रसूल हैं, मैं इन्हें कैसे रसूल मानूँ। तो सहाबा ने कहा कैसे मानेंगे, बताओ तुम्हें मनवाते हैं। उसने कहा कि अगर ये बता दें कि मेरी ऊँटनी के पेट में जो है ये नर है कि मादा है तो मान जाऊंगा ये नबी हैं। अगर बता दें कि पेट में क्या है मैं नबी मान जाऊंगा। हुजूर के एक सहाबी मौजूद हैं जिनका नाम है हज़रत सलमा बिन सलामा। हज़रत सलमा बिन सलामा फरमाते हैं ला तसअल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना उखबिरुका, ला तसअल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना उखबिरुका। कहा ये छोटी मोटी गैब की खबरें हमारे महबूब से क्यों पूछते हो, महबूब के नालैन उठाने का सदका ये छोटी खबरें तो हम भी बता दिया करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक नालैन उठाने का सदका ये खबरें तो हम भी बता दिया करते हैं। तो अल्लाह ने हुजूर का सदका हुजूर के सहाबा को भी इल्म अता फरमाया था। बहरहाल वक्त मुख्तसर है, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई कमालात अता फरमाए और बिल आखिर फिर वक्त आया कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म और जनाब सिद्दीक़ अकबर अली मुर्तज़ा के पास आए और आकर पैगाम दिया और मशवरा दिया कि ए अली मुर्तज़ा, हमारा मशवरा ये है कि आप जाएँ और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का हुजूर से निकाह मांगें। हम चाहते हैं आप जाकर रिश्ता तलब करें। और साथ ये भी फरमा दिया हमें लगता है हुजूर आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें लगता है हुजूर आपके इंतज़ार में है, जाएं आप हुजूर अलैहिस्सलाम से रिश्ता तलब करें। अब ये जो भी रिश्ता हुआ, जो भी मामला हुआ, इसका मशवरा देने वाले जनाब सिद्दीक़ उमर हैं। ये निकाह जो हुआ है इसका मशवरा देने वाले जनाब सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म हैं। यहाँ में सारे आप यकीनन अहले ज़ौक़ भी बैठे हैं, अहले इल्म भी बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। आज लोग कहा करते हैं जी आपस में बड़ी दुश्मनियाँ थीं, आपस में बनती नहीं थी, ये जनाब अली मुर्तज़ा को मानते नहीं थे। मेरा सवाल इतना है कि बताओ कायनात में अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहतर भी कोई रिश्ता हुआ? आज तक कोई ऐसा हसीन जोड़ा बना है, ऐसा अच्छा रिश्ता हुआ है? तो मैं पूछना चाहूँगा, तो तुम कहते हो सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म की अली से दुश्मनी थी, तो बताओ क्या अच्छे रिश्ते दुश्मन भी करवाया करते हैं? क्या दुश्मनों ने भी कभी अच्छे रिश्ते करवाए हैं? इनके माबैन दुश्मनी नहीं थी, प्यार इतना था कि एक बार हज़रत इमाम हुसैन जनाबे फ़ारूक आज़म के दरवाज़े पर आए, देखा कि आपके शहज़ादे बाहर मौजूद हैं, तो फ़ौरन पलट गए कि जब बेटे से मुलाकात का वक्त नहीं है तो मुझसे कैसे मुलाकात करेंगे। फ़ारूक आज़म को खबर हुई कि हुसैन आए थे और वापस पलट गए। आपने जनाब इमाम हुसैन को बुलाया, पूछा ए हुसैन आप आए थे हमारे पास तो वापस क्यों पलट गए? इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैंने सोचा जब अपने बेटे से मुलाकात नहीं कर रहे, मसरूफ़ हैं, तो मुझसे कैसे मुलाकात करेंगे। तो जनाब उमर का जुमला सुने, आपने फरमाया ए हुसैन आप तो ऐसी बात ना करें, ए हुसैन आप तो ऐसा ना कहें, क्या आप नहीं जानते वो उमर का बेटा है, आप अली के बेटे हैं। वो उमर का बेटा है, आप तो अली के बेटे हैं। लिहाजा ये तो आपस में इनकी मोहब्बतें थी। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे बाबा हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अली मुर्तज़ा के चेहरे को देख रहे थे और तक रहे थे और बड़ी देर तक देखते रहे। तो मैंने बाबा जान से पूछा ए मेरे बाबा क्या वजह है, आप इतनी देर से अली मुर्तज़ा के चेहरे को देख रहे हैं? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ए मेरी बेटी, महबूब मुकर्रम ने फरमाया है अली के चेहरे को देखना इबादत है। सिद्दीक़ इसलिए अली के चेहरे को इतनी देर तक देखता रहता है, जब तक अली को देखता रहूँगा इबादत का सवाब मिलता रहेगा।
जब तक जनाब अली मुर्तज़ा को देखता रहूँगा मुझे इबादत का सवाब मिलता रहेगा। तो हाज़रीन मोहतरम, आपस में अहले बैत के साथ जनाब सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म की मोहब्बतें थी, लिहाजा कोई आपस में इनकी दुश्मनियाँ नहीं थी। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाब अली मुर्तज़ा से निकाह हो जाता है। अब ये कैसा खूबसूरत रिश्ता है, और दोनों हुजूर के प्यारे हैं। जनाब अली मुर्तज़ा भी हुजूर के प्यारे हैं, जनाब सैयदा भी महबूब की प्यारी हैं। और किस कदर प्यारी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम आप जब सफ़र पर जाया करते थे तो सबसे आखिर में जनाब सैयदा से मुलाकात फरमाते। सफ़र में जाते हुए सबसे आखिर में अपनी शहज़ादी से मुलाकात करते, और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले अपनी शहज़ादी से मुलाकात करते। अच्छा, इसमें वजह क्या है कि जब जाते हैं तो सबसे आखिर में मुलाकात करते हैं, जब वापस तशरीफ़ लाते हैं सबसे पहले मुलाकात करते हैं। ये ज़माने को पैगाम दिया जा रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इब्तदा भी फ़ातिमा है, मोहब्बत की इंतहा भी जनाब फ़ातिमा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बड़ी मोहब्बतें थी। यहाँ एक बात फ़कत अर्ज़ करके आगे चलता हूँ कि हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपका विसाल हो गया तो उस वक्त जनाब सैयदा की उम्र बहुत छोटी थी, आप छोटी उम्र की थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब जनाब सैयदा खदीजा का विसाल हुआ तो जब मैं घर में आता, जनाब सैयदा अगरचे छोटी हुआ करती थी लेकिन जब मैं घर आता तो अपने दुपट्टे से मेरा पसीना साफ़ किया करती, मेरा पसीना दुपट्टे से साफ़ किया करती। तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बोसा देते, और बोसा देकर फरमाते, अब ये जुमला सुनिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा कि हुज़ूर कैसी अपनी शहज़ादी से मोहब्बत फरमाते। हुज़ूर बोसा देकर फरमाते, ए फ़ातिमा, जब कायनात बेचैन होती है तो मुझे देखकर सुकून हासिल करती है, और जब मैं बेचैन होता हूँ तो फ़ातिमा तुझे देखकर सुकून हासिल करता हूँ। इस कदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपनी शहज़ादी से मोहब्बत थी। और फिर जब ये दो खूबसूरत जोड़े आपस में मिलते हैं, जनाब अली मुर्तज़ा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जब आपस में इनका निकाह होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बाप अली मुर्तज़ा जैसा हो और माँ जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जैसी हो तो फिर अल्लाह ने बेटे भी आपको हसन हुसैन जैसे अता फरमाए हैं। फिर दोनों बेटे बेमिसाल हैं, दोनों बाकमाल हैं, और ऐसी ऐसी अल्लाह ने दोनों शहजादों को शान अता फरमाई हैं। हज़रत इमाम हसन के हवाले से लिखा गया है कि आप सफ़र कर रहे थे और आपके साथ जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कोई बेटा मौजूद था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कोई बेटा आपके साथ था। तो दौरान सफ़र एक बाग में आपने रुका, बाग में पड़ाव किया, बाग में रुक गए। तो वहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का बेटा कहने लगा कि क्या ही अच्छा होता अगर यहाँ खजूरें नसीब हो जाती। वो खजूरों का बाग था और वहाँ खजूरें नहीं लगी हुई थी, लगी हुई भी नहीं थी, बिल्कुल खाली था बाग। लेकिन अब वो शहज़ादा कहने लगा कि ए हसन, क्या अच्छा होता कि आज यहाँ पर खजूरें लगी होती। तो जनाब इमाम हसन फरमाने लगे, क्या खजूरें खाना चाहते हो? तो मैंने कहा खाना तो चाहता हूँ लेकिन यहाँ तो खजूरें मौजूद नहीं हैं, यहाँ तो दरख्त खाली हैं। तो वो फरमाते हैं कि जनाब इमाम हसन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने लबहाए मुबारक को हरकत दी। अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी, अल्लाह ने खजूरें दरख्तों पर लगा भी दी और खजूरें पका भी दी। अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी, दुआ ख़त्म होने से पहले खजूरें लग भी जाती हैं, खजूरें पक भी जाती हैं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान के हवाले से फ़कत यहाँ एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने शहज़ादे को अपनी एक तरफ बिठाए हुए हैं गोद में और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन को बिठाया हुआ है। इतने में जनाब जिब्रील अमीन आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह कि रब इन दोनों को आपके पास जमा नहीं फरमाएगा, या रसूलल्लाह आप किसी एक का इंतखाब फरमाएँ, आप किसी एक को अपने पास रखें। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं अपना गम तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अपनी शहज़ादी का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हुजूर ने अपना बेटा इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। और इसके बाद जब भी इमाम हुसैन बारगाह रिसालत में आया करते थे तो सहाबा देखकर कहा करते थे कि ए सारे सहाबा, देखो हुसैन वो खुश नसीब है जिस पर महबूब ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। हज़रत इमाम हुसैन की ये शान है। बहरहाल वक्त अब ज़्यादा हो चुका, मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं 21 रमज़ानुल मुबारक जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। और आपको जिस शख्स ने शहीद किया, आप पर जिस शख्स ने हमला किया, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। ये बड़ा बदबख्त शख्स था। इमाम अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पीछे ही नमाज़ें पढ़ा करता था। एक मरतबा आपने नमाज़ पढ़ाई और नमाज के फ़ौरन बाद जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को अपने पीछे पाया तो आपने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, तूने ही हमें कत्ल करना है, एक वक्त आएगा तूने हमें कत्ल करना है। उसने तलवार आगे कर, हज़रत अगर ये मामला है तो आप मुझे मार दें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। तो आपने फरमाया जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा।
कुछ वक्त गुजरा, एक औरत के चक्कर में आकर उसने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। आप कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए तो जो खंजर आपको मारा गया वो वज़नी भी था और जहर आलूद भी था। वज़नी और जहर आलूद खंजर जब आपको मारा गया तो फ़ौरन आप वहीं ज़मीन पर आए, और ज़मीन पर आए तो लोगों ने उठाया। बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो चुके थे और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया। अली मुर्तज़ा ज़ख्मी हालत में, शदीद प्यास की हालत है। आप फरमाते हैं कि फ़ौरन कोई शरबत या दूध लेकर आओ, शरबत या दूध लाओ। तो आपके पास दूध का प्याला पेश किया गया। अब ज़रा सारे हज़रात मेरी तरफ देखिएगा, इस बात को दिल के कानों से सुनिएगा कि हज़रत अली मुर्तज़ा के सामने दूध का प्याला है, शदीद प्यास की हालत है और बदन के अंदर एक वज़नी और जहर आलूद खंजर मारा गया। लेकिन जब वो प्याला अपने मुंह के करीब करते हैं तो फ़ौरन फरमाते हैं कि जब ऐसा वज़नी और जहर आलूद खंजर लगने के बाद मुझे इतनी प्यास लग रही है तो मारने वाले को कितनी प्यास लगी होगी। जब मुझे इतनी प्यास लग रही है तो फिर मारने वाले को कितनी प्यास लगी होगी। आपने फ़ौरन वो प्याला अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के सामने रख दिया कि तू पी ले। वो बदबख्त था, उसने मना करा, उसने कहा मैं नहीं पीना चाहता। आपने फिर से प्याला पेश किया, उसने मना कर दिया। आपने फिर पेश किया, उसने मना कर दिया। तो आपने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तूने आज ये दूध का प्याला रद्द नहीं किया, तूने हौज़े कौसर का जाम रद्द कर दिया है। तूने आज हौज़े कौसर का जाम रद्द कर दिया है। अगर आज अली के हाथों से ये दूध का प्याला पी लेता, खुदा की कसम हौज़े कौसर के जाम भी अली अपने हाथों से तुझे पिलाता। अगर आज पी लेता तो तुझे वहाँ भी जाम पिलाए जाते। लेकिन अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है, तेरे मुकद्दर में शकावत लिखी है, इसलिए तू आज भी महरूम रह गया है। अल्लाह क़यामत में भी तुझे महरूम कर देगा। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सखावत है कि आप दुश्मन को भी प्याला पेश कर रहे हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हौसला अता फरमाया था, ये सब्र अता फरमाया था। कातिल सामने मौजूद है लेकिन फिर भी आप उस कातिल के सामने दूध का प्याला पेश कर रहे हैं। और यही अल्लाह ने सखावत आपकी औलाद को अता फरमाई। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से आता है, दाता साहब ने इसे कश्फुल महजूब में लिखा कि मुल्क शाम का एक शख्स जो है उसने इमाम हसन को देखा तो लोगों से कहा कि ये कौन है इतने खूबसूरत चेहरे वाले, कौन है इतने हसीन। तो लोगों ने कहा ये जनाब अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, ये इमाम हसन है। तो बंदा बदबख्त था, उसने जब इमाम हसन को देखा तो कहने लगा, ए हसन तू ऐसा, मन सब्बा अबाहू, ए हसन तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा। आपको गालियां देने लगा, जनाब अली मुर्तज़ा की बुराई करने लगा। कहा, ए हसन तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा। वो बकवास करता रहा, बकता रहा। जब बक बक के चुप हुआ तो इमाम हसन ने कहा, अगर भूखा हो तो खाना हम देते हैं, अगर भूखा हो तो खाना देते हैं, अगर प्यासा हो तो पानी देते हैं, अगर घर ना हो तो घर देते हैं। उसने दी गालियां। इमाम हसन ने कहा, अगर भूखा हो तो खाना देते हैं, प्यासा हो तो पानी देते हैं, घर ना हो तो घर देते हैं। अब मैं आप सबके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। खुदा की कसम ऐसा जुमला है कि अगर पूरा साल भी इस जुमले का लुत्फ़ लिया जाए तो साल ख़त्म हो जाएगा, इस जुमले की लज्जतें ख़त्म नहीं होंगी। उसने दी गालियाँ, ऐसा तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा। आपने फरमाया भूखा हो तो खाना देते हैं, प्यासा हो तो पानी देते हैं, घर ना हो तो घर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बकवास करने वालों को इतना देते हैं, उसने दी गालियां। आपने कहा अगर भूखा हो तो खाना देते हैं, प्यासा हो तो पानी देते हैं, घर ना हो तो घर देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो बकवास करने वालों को इतना देते हैं, खुदा जाने बाबा के याद करने वालों को कितना देते होंगे। जब बकवास करने वालों को इतना नवाज रहे हैं तो हम तो बाबा के याद करने वाले हैं। और यकीनन हमारा ये अकीदा और नज़रिया है, अगर आज हम जनाब अली मुर्तज़ा का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जनाब अली मुर्तज़ा के जिक्र का सदका ज़रूर हमारी मुरादों को हल फरमाएगा। जनाब अली मुर्तज़ा के जिक्र का सदका अल्लाह हमें ज़रूर अता फरमाएगा। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में जो कुछ मैंने अर्ज़ किया मालिक इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यहाँ जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, मैं तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती औकात में से आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसके अलावा हमारे जितने भी अंजुमन निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरकान हैं, ये तमाम उनकी मेहनतें हैं, उनकी काविशें हैं कि जिनकी मेहनतों और काविशों से आज इतनी खूबसूरत महफ़िल जो है वो सजाई गई।
दुआ है रब्बे कायनात जिन लोगों ने भी काविशें की हैं अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। और आप जितने भी यहाँ चल कर आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जनाब अलीउल मुर्तज़ा के ज़िक्र का सदका जो भी नेक मुरादें लेकर आए हैं अल्लाह आपकी नेक मुरादें पूरी फरमाए। दुआ है रब्बे कायनात जो कुछ मैंने अर्ज़ किया इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।